दोस्तों नमस्कार। रुक जाना नहीं परीक्षा का जो आज का पेपर है हिंदी का, उसको आप मिला लीजिएगा कि आपने कितना आंसर सही करा है। देखिए, पहला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था। तो दोस्तों इसमें आपको मोतीलाल लिखना था। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास जी की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास जी की रचना जो है वो बताना था विनय पत्रिका। ठीक है। और इसके बाद में आप लोग देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दिया है, रीतिकाल में प्रधानता थी। तो रीतिकाल में प्रधानता यहाँ पर आपको क्या बताना है, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार रस तीसरा ऑप्शन कंप्लीट याद रखना था। इसके बाद में रस को जगाने वाले कारणों को कहते हैं, तो उसको विभाव कहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में गंतोक का अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ पहाड़ होता है। ठीक है, ये मिलाना था आपको गंतोक के में। और उसके बाद में शिव शिव धनुष टूटने पर क्रोधित कौन हुए थे, परशुराम जी क्रोधित हुए थे शिव धनुष टूटने पर। और इसके बाद में ये देखो, अट नहीं रही कविता में चारों ओर फागुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। शांत रस का स्थायी भाव आपको निर्वेद बताना था। मुहावरा वाक्यांश है, ये बताना था। और नवाब साहब ने बालम खीरा खरीदा था। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में हुआ था। और अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी। ठीक है। और सत्य असत्य में क्या बताना था, तुलसीदास रीतिकाल के कवि हैं, ये असत्य बताना था। दशवरथ वात्सल रस है, ये सही बताना था आपको। मतलब पहला आप लोगों को गलत है, दूसरा सही है। लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल है, ये भी सही है। शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, ये गलत है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ये सही है। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, ये भी सही है। ठीक है। मतलब कि पहला और चौथा ये तो गलत था, बाकी सब सही थे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसको आप मिला लीजिए, ये है जोड़ी। भृगुकुल सेतु, यहाँ पर भृगुकुल सेतु के आगे आप लोगों को परशुराम, मात्रिक मात्रिक के आगे छंद, माधुर्य के आगे शब्द गुण बताना था। लखनवी अंदाज के आगे आप लोगों को क्या बताना था, नवाब साहब बताना था। सार के आगे संक्षेपण लिखना था। और सिक्किम की राजधानी आपको गंतोक बताना था। ठीक है, ऐसे आपको जोड़ी मिलानी थी। और इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले में, भ्रमर गीत किसकी रचना है। तो भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। ये पहले में आपको सूरदास लिखना था। इसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन है, तो यहाँ पर जापान की यात्रा का वर्णन है, ऐसे बताना था। माटी की मूर्ति किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी बताना था। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचनाम वटनाम समाहार, पांच वटों का समूह। इसका मतलब द्विगु समास आपको इसमें बताना था। शब्द गुण के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। फेरी बेटू लगाते फिर मिलेंगे, ऐसा आप लोगों को बताना था सभी बच्चों को।